जय श्री राधे। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है जो विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, भगवान गणेश और माता अहोई का स्मरण करती हैं और निर्जला उपवास रखती हैं, यानी पूरे दिन न तो जल पीती हैं और न ही अन्न ग्रहण करती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद तारे या फिर चंद्रमा के दर्शन के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तारों को अर्घ देने का समय क्या रहेगा और चंद्रमा उदय होने का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। साल 2025 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:25 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 14 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 11:09 पर होगा। ऐसे में शुभ मुहूर्त के अनुसार और हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन जमीन की खुदाई करना वर्जित है। साथ ही फल और सब्जियों को काटने से भी बचना चाहिए। दूध का प्रयोग व्रत के दिन निषिद्ध माना गया है। इस व्रत में मुख्य पूजा शाम के समय की जाती है और इस बार अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:17 से 7:31 तक। पूजा की कुल अवधि रहेगी 1 घंटा 14 मिनट की। गोवर्धन राधा कुंड स्नान 13 अक्टूबर को किया जाएगा और तारों को देखने का शुभ मुहूर्त शाम 6:39 का रहेगा। इस समय आप तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हैं और जो महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं, उन्हें रात 11:40 पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करना होगा, क्योंकि चंद्रमा उदय होने का समय रात 11:40 का रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:59 पर। इस दिन राहु काल, जो कि एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा आप राहु काल लगने से पहले पहले कर लें। इसके अलावा कुछ अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:26 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 8:10 तक परिक योग भी रहेगा। बाद में शिव योग रहेगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:55 तक रहेगा। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके घर में उसकी 7 बहुएं रहती थी। दीपावली के दिन साहूकार की इकलौती पुत्री भी अपने मायके आई हुई थी। एक दिन सभी बहुएं दीपावली पर घर को मिट्टी से लीपने के लिए मिट्टी लेने जंगल गईं। उनके साथ उनकी ननद भी गई हुई थी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर शाही का एक बच्चा खेल रहा था। साहूकार की बेटी की गलती से खुरपी की चोट से शाही के बेटे की मृत्यु हो गई। शाही इतनी क्रोधित हुई कि उसने साहूकार की बेटी की कोख बांधने की बात कह दी। वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए प्रार्थना करने लगी, लेकिन सभी भाभियों ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी इस बात के लिए तैयार हो गई। अब जब उसके कोई भी बच्चा होता तो 7 दिनों बाद मर जाता। ऐसे ही करते करते उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने पंडित जी की सलाह ली, तो पंडित जी ने कहा कि सुरही गाय की सेवा से ही लाभ मिलेगा। सुरही उस महिला की सेवा से खुश हुई और उसे साहू के पास लेकर गई। रास्ते में जब सुरही और साहूकार की छोटी बहू दोनों थक गए तो पानी पीने के लिए रुके। इतने में ही साहूकार की छोटी बहू की नजर एक गरुड़ पंखनी पर पड़ी, जिसे सांप डसने जा रहा था। वो तुरंत वहां पहुंची और सांप को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी की माँ वहां पहुंची तो आसपास रक्त बिखरा हुआ देखकर गरुड़ पंखनी ने सोचा कि साहूकार की बहू ने ही मेरे बच्चों को मार डाला है। तब वो उस पर चोंच मारने लगी
लेकिन जब बहू ने बताया कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है, तब वो खुश हो गई और अपने पंख पर बिठाकर उन्हें स्याहू तक पहुंचा दिया। स्याहू ने छोटी बहू की ये सेवा देखी तो प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद दिया। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो गया। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे।